नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन, चाय के बागानों से घिरा हुआ और कंचनजंगा की छांव में बसा हुआ, दुनिया की सबसे फेवरेट और एक्सपेंसिव चाय पैदा करने वाला हिल टाउन दार्जिलिंग उस जमाने से पॉपुलर है जब ब्रिटिश ने इसे अपना समर होम बना के द क्राउन ज्वेल ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज का खिताब दिया था। स्नोई पीक्स, क्लाउडी वैलीज और लश ग्रीनरी के अलावा इस जगह की एक और रिच लेगेसी है, द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ऑलमोस्ट 150 साल पुरानी ये दार्जिलिंग टॉय ट्रेन खुद में ही एक धीमी गति से बढ़ती हुई कहानी से कम नहीं है। अब भले ही स्टीम इंजन के साथ साथ डीजल इंजन भी जुड़ गया है, बट इसका चार्म अभी भी बरकरार है। दार्जिलिंग स्टेशन से शुरू होके बतासिया लूप से होते हुए ये ट्रेन पहुंचती है इंडिया के हाईएस्ट रेलवे स्टेशन घूम, और यहाँ 20-30 मिनट रुकने के बाद फिर वापस निकलती है दार्जिलिंग के लिए। इस 2 घंटे की जर्नी में ये ट्रेन गुजरती है कई सारे स्लोप्स और शार्प कर्व्स से, और अगर ऐसा ही बादलों वाला मौसम हो तो ये साइट्स और स्मेल्स पूरे एक्सपीरियंस को एक मास्टरपीस बना देते हैं। पिछले कुछ सालों में दार्जिलिंग अपनी ही पॉपुलैरिटी का शिकार बन गया है। मॉल रोड के आसपास के सभी एरियाज ऑलमोस्ट हमेशा ट्रैफिक जैम से भरे रहते हैं। इसीलिए मैं रुका मॉल से थोड़ा सा हटके आलूबारी नाम के इस गांव के इस सिंपल से होम स्टे में, जिसकी यूएसपी है यहाँ का पीस, यहाँ से व्यूज और यहाँ के होस्ट। मैं दार्जिलिंग आया था सिक्किम में एक ग्रुप ट्रिप कंडक्ट करने के बाद, और भले ही ये मेरी पहली दार्जिलिंग विजिट थी, मुझे एक लेट बैक ब्रेक चाहिए था। तो इसलिए साइट सीइंग और कमर्शियल प्लेसेस के बजाय मैंने ये टाइम अपने होस्ट के साथ स्पेंड करने का डिसाइड किया। राबदेन अपनी फर्स्ट इनिंग्स में एक एजुकेटर रह चुके हैं, लेकिन कुछ साल पहले डीपीएस से एज अ प्रिंसिपल क्विट करके वो वापस दार्जिलिंग आ गए और आजकल अपने होमस्टे में लोगों को होस्ट करते हैं। साल भर इंडिया में अलग अलग जगह मैराथन्स के लिए जाते हैं और जब टाइम हो तो अपने गेस्ट को दार्जिलिंग घुमाते हैं। No parking area. The main problem is the roads are small. Alright. Because जितना भी road बना है, it can't be extended now. This road actually is Tenzing Norgay Road, and the British used to ride horses here. This road is for riding horses. Since when have they tarred this road? Most probably maybe after the British left. Because then people started demanding we need a car road. But this was actually their horse road. We are going to the Tibetan refugee camp because when the Chinese people they abandoned the Tibetans from China. The first Tibetan who came and settled is in Tibetan refugee camp. Okay. At the current location. At the current location where we are going. Got it. They were the first people, Tibetan people, to come there, and then the Indian government helped them, like schools खोल दिया है थोड़ा बहुत, कुछ सामान मशीन रख दिया so that they can earn their own livelihood. दार्जिलिंग में जैम्स के चलते कहीं भी पैदल ही जाना इज अ बेटर ऑप्शन। आज सुबह से बारिश हो रही थी तो इसलिए हमने कैब ले ली, लेकिन जल्द ही रियलाइज हो गया कि इट वाज नॉट अ गुड डिसीजन। खैर मौसम और कंपनी दोनों ही अच्छे थे तो आई डिडंट माइंड द लॉन्ग हॉल्ट्स। Most of the local people over here, we don't have cars to travel Darjeeling. Okay. वो हम लोग walk करके करते हैं। walk कर लिया या local taxi ले लिया? Local taxi भी मिलता नहीं है पर। ओह अच्छा। मैंने you have to reserve. मैंने ये reserve है। हाँ, okay. Otherwise, local people mostly walk. And that's why they are so fit. Walk करो आओ। And he didn't have money, no? So he told in an interview
कि मैंने गौरी को ले गया था, बोला था गौरी तुमको मैं स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा हनीमून के लिए, एंड ही ब्रॉट हिम हियर। शाहरुख खान। हाँ, शाहरुख खान। एंड इन राजू बन गया जेंटलमैन, ही विल टेल नो, पीपल आस्क वेयर आर यू फ्रॉम, ही विल टेल आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग। सो ही सेज ही लव्स दिस प्लेस बिकॉज ऑफ दैट। Actually, this place is also had to be a tourist spot. Okay. Because ये जगह में हम लोग का icon, माने the first man to climb Mount Everest, Tenzing Norgay Sherpa, who climbed in 1953 में. So he stays here. His residence, and it's been donated by the Indian government. Okay. So they have a huge place. Now, right now, his son is there, Jhamling. Okay. He is also a climber. He has also done mountaining. Okay. And मेरा दीदी का बहुत नज़दीक दोस्त है. Okay. He does trekking in Mount Everest and all. Got it. So this place is unique, but still people don't know about it. कि हाँ, एकदम ऐसे ही गली से you can easily pass through it and miss it. हाँ, कि इतना बड़ा आदमी तेंजिंग नोर्गे शेर्पा जो पहली बार एडमंड हिलरी के साथ वो किया था। अगर इस दिन हम पैदल ही निकल जाते तो शायद जल्दी पहुंच सकते थे, लेकिन शायद मैंने दार्जिलिंग की नैरो रोड्स और हेवी ट्रैफिक को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। बट बाहर मौसम बहुत ही अच्छा था और अंदर राबदन की कहानियां उससे भी दिलचस्प, तो इसीलिए ये डीले उतना भी भारी नहीं पड़ा। ये टिबेटन रिफ्यूजी सेंटर बना था 1959 में। यहाँ इन कम्युनिटी मेंबर्स को वुड वर्क, वीविंग, निटिंग और टेलरिंग में ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि उनके कल्चर और कस्टम्स प्रिजर्व रखे जा सकें। All the mantras are going to come to you, the blessings. So you know what is this, right? Om mane pe me, bhaja guru pe me, siddhi. So from here. Om mane pe me, bhaja guru pe me, siddhi. First people who came here and settled, the Tibetans. Okay. And then they started doing all these things to sustain themselves for their livelihood. The center also has a museum that houses an extensive collection of photographs and artifacts documenting the life and struggles of the Tibetan refugees in India. ये जगह रिनाउंड है यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जो इन आर्टिजन्स ने जनरेशन बाय जनरेशन सीखा है। विजिटर्स ना सिर्फ उनको काम करता देख सकते हैं बल्कि उनकी बनाई गई चीजें जैसे कि कार्पेट्स, शॉल्स और पेंटिंग्स खरीद भी सकते हैं। टिबेटन रिफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर एक लिविंग म्यूजियम की तरह है जो हमको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है टू एक्सपीरियंस टिबेटन कल्चर एंड ट्रेडिशन विद इट्स एग्जीबिशंस, हैंडीक्राफ्ट्स एंड कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स। द सेंटर ऑल्सो प्रोवाइड्स अ ग्लिम्प्स इनटू द लाइफ एंड द स्ट्रगल्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। यहाँ आके इन लोगों के साथ कुछ टाइम बिताने के साथ साथ हम इस इनिशिएटिव को अपने कंट्रीब्यूशन से सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं कि हर जगह की एक अपनी एनर्जी होती है जो उसकी पहचान बनाती है और हमारे होमस्टे की पहचान इस नेक्स्ट डोर मॉनेस्ट्री की एनर्जी से भी थी। इसको कॉमनली आलूबारी गोम्पा बोलते हैं पर इसका एक्चुअल नाम है मागधोग मॉनेस्ट्री और आज यहाँ आने के पीछे एक स्पेशल कारण भी था। अभिषेक जी, आज बुद्ध पूर्णिमा है। हाँ, बुद्ध पूर्णिमा इज वन ऑफ द
most auspicious day of Buddhist. We all wait for this moment when we were small, because that time we could wear our traditional dress, Buddhist dress. We could bring all our family members together, even uncle, auntie and all. And then we used to come out with carry some food like potluck, food and all. And then used to go. And this is the day to do something good. So today we have come to Magdok Monastery. This is a very unique monastery. This is 3-storied, and there is no other monasteries which is 3-storied. And this monastery is mostly governed by the Yalmu committee. They have come from northeast side of Nepal, but long time back, even First World War. So this monastery was built because there were a lot of wars going, First World War, Second World War. So this monastery was built so that they could ward off the war. मैंने वार को बंद करो यार, इसीलिए ये मॉन्स्ट्री बिल्ड किया. That's why it's called Magdok. Magdok means to take away or to ward off war. Okay, and so from here, today is Buddha Purnima, so we'll be going to different monasteries to see what they do. Okay, so let's go. This place is called Alubari Gumba Gaon, as you know, and my homestay Cointwood Cottage is just nearby. And as we go, we are going towards now, after we finish the Magdok, we are going towards Sherpa Monastery, okay? Because even from community, I'm a Sherpa. My name is Raptin Dorji Sherpa. Our forefathers, they came from Nepal, from the Everest Base Camp. We are actually, in Everest Base Camp, we are mostly helpers, or you can say porters. We help people with luggages, boating. Not only that, we even make the road for them to climb to Mount Everest. So my grandfather, he thought like, nahi yaar, because my grandfather, his toes and were all frozen. It was frostbite. Frostbite, okay, uska nahi tha. So he came here and he worked in the road and all. And then he thought like, let's not give my child this kind of a job, which is risky each and every moment. Okay, so he came here, and then my father was born here, and then he was the first graduate in Sherpa community, and then he became the inspector of Central Excise and Customs. So then we got educated. Now I was the principal DPS, my sister is now Inspector General of Police. So we are well off, and then we are now truly Indians, and we are proud to be Indian. One of the best things to do in Darjeeling is to simply walk around. ना सिर्फ इससे टाइम बचता है, बट यू ऑल्सो गेट टू सी एंड फील द प्लेस एट अ लेजरली पेस. हमारे होमस्टे के बाहर की ये रोड सीधा कनेक्ट करती है मॉल रोड को. इस 2.5-3 किलोमीटर लंबी वॉक में 20 से 30 मिनट तो लगते हैं, बट क्योंकि मोस्टली ये डाउनहिल है तो ज्यादा थकान नहीं हो. ये थाइपो है ना, थाइपो बोलेगा तो इसमें थाइपो है. इसमें चिकन है और एक है बॉयल एग है. हाँ, चिकन है अच्छा से पका के उसका है ना, वो आटा का ना, उसका आटा गूंद के रखना है 15-20 मिनट. उसका पास उठाना है, आटा का पास उठाना है, उसके बाद बनाना है उसमें. हाँ, उसके अंदर भर के बना के स्टीम करना है. हाँ, बस. ऑलराइट, साइज इसका देखो यार. So my hands are also big, और उसमें भी this is the size of it. So in a way it's technically it's a really big size momo, but वही वो बता रहे हैं कि इसमें जो आटा रहता है उसका गूंदने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है और फिलिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है. You get इसका पोक वेराइटी, चिकन वेराइटी, वेज वेराइटी. अभी the one we are having is chicken, और एक बॉइल्ड एग पूरा इसमें रहता है. And it is served along with soup. सूप अगर
ओके, सूप में तो मतलब अपने हिसाब से आप, क्योंकि इन्होंने अलग से चटनी भी दी हुआ है, सॉल्ट भी दिया हुआ है, वो इसमें डाल सकते हो. व्हाट आई कैन टेस्ट इज द फर्स्ट फ्लेवर दैट कम्स इज ऑफ कोरिएंडर. ऐसा लग रहा है अच्छे से उसमें धनिया डाले हैं, प्याज भी दिख रहे हैं. एंड इसमें क्या ये चिकन स्टॉक है, ये चिकन का है सूप या चिकन का ही है? तो दिस इज बेसिकली चिकन क्लियर सूप या चिकन स्टॉक एंड सर्व्ड अलोंग विद ताई पो. लेट मी सी. अंदर चिकन का फीलिंग है एकदम अच्छे से मिन्स करके. इट्स नॉट ऐसा नहीं है कि मोटे मोटे चंक्स हैं, वो एकदम अच्छे से मिन्स किया हुआ है. और सेंटर में यू हैव दिस बिग वन होल बॉइल्ड एग, जो पूरा आटा का कवरिंग है, जो लेयर है, दैट्स ऑल्सो क्वाइट थिक. इट्स नॉट लाइक मोमो की तरह पतला नहीं है. ऑफकोर्स क्योंकि अंदर इतनी सारी फिलिंग है तो उसको होल्ड करने के लिए यू नीड दैट मच अमाउंट ऑफ थिकनेस. राबदिन के साथ इन गलियों में छिपे हुए हिडन जेम्स को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंचे आज की दूसरी मॉनेस्ट्री. We finished the Magdok monastery. Now we have come to the Sherpa monastery. This is not only Sherpa monastery, it is also Sherpa monastery cum Gumba cum association. This is where all our Sherpa peoples, we come together, get together, and then we eat together. Not only eat and get together, but also our grievances, what problems they are having. Like somebody is having problem of money shortages, we help them out with money problem. If somebody dies and they have no one, all our community, we go in the morning, sit with them, talk with them, go in the procession till the graveyard. So this is all about helping each other, this Sherpa community. तो बुद्धि पूर्णिमा का दिन सब लोग निकालता है, उसको निकाल के सिर्फ बुद्ध भगवान नहीं निकालता है, अंदर हम लोग का पेजा बोलते हैं, पुस्तक होता है, पेपर लेयर्स एंड लेयर्स, उसमें हम लोग का बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट होता है. देयर आर लॉट्स 100, 200, 500 होता है, उसमें सब धर्म के बारे में लिखा होता है. सो दैट ऑल्सो कम्स आउट. सो एवरीवन, इवन स्मॉल गर्ल्स, दे कैरी इट एंड पूरा दार्जिलिंग पर घूमेगा. So people can pay respect and get blessings from them in once a year. That's why the procession is taken out. Not only Sherpa, even the Yolmu monastery, the Japanese monastery, the Tamang monastery, even the Tibetan monasteries. So all these Buddhist, Tibetan, Sherpa, Tamang, Yolmo, Dukpa, they all have monasteries. So they can take out the procession today so that everyone can get the blessings of Buddha. दार्जिलिंग में हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं टू एस्केप द हीट एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेन्स. कुछ लोग मॉल पे घूमने और कैवेंटर्स और ग्लेनरीज पे खाने के लिए, कुछ इस टॉय ट्रेन की स्लो राइड को एक्सपीरियंस करने के लिए, कुछ स्कूल्स में पढ़ने या फिर वॉलेंटियरिंग के लिए, और कुछ तो दूसरे देशों से अपने एंसेस्टर्स के ग्रेव स्टोन्स और उनकी कहानियां ढूंढते हुए. But beyond its natural beauty and historical significance, the town also boasts of a rich tea heritage. And in the next episode, we will visit one such tea estate that offers not just a taste of fine tea, but also an immersive experience that transports visitors to a bygone era and get a deep dive into this love affair between the town and its beloved beverage.